अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप लोग देख रहे हैं स्पार्क स्टूडियो। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं X88 Pro गोल्ड एडिशन। इस वीडियो में टोटल 5 चीजें कवर करेंगे। नंबर 1 है अनबॉक्सिंग, और नंबर 2 है क्लेम्ड स्पेक्स वर्सेस रियल स्पेक, और नंबर 3 है इस डिवाइस की ट्रू परफॉर्मेंस, और नंबर 4 है इसमें एप्लीकेशंस रन करके दिखाऊंगा, और नंबर 5 है गेमिंग के साथ साथ मैं एंड में आप लोगों को समरी बताऊंगा। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है X88 Pro 13 गोल्ड एडिशन, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 8K अल्ट्रा HD, और नीचे की तरफ देख सकते हैं Wi-Fi 6E लिखा हुआ है, एंड्रॉयड वर्जन 13, और इसमें SoC RK3528 लिखा हुआ है, और इसमें USB 3.0 क्लेम किया गया है, और इसमें ब्लूटूथ 5.0 क्लेम किया गया है। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर 8K अल्ट्रा HD है, और दूसरे साइड में भी अल्ट्रा HD 8K लिखा हुआ है, और बाकी तरफ सिर्फ मॉडल लिखा हुआ है। बैक साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। जैसे इस बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर हमें एक जगह मिलता है जहाँ पर MX3 एयरफ्लाई माउस भी मिलता है। अगर आप चाहे उसके साथ खरीद सकते हैं या उसके बगैर खरीद सकते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर जो टीवी बॉक्स है वो मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है X88 Pro और 13, और उसके अलावा अल्ट्रा HD 8K लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फ्रंट साइड में देख सकते हैं यहाँ LED डिस्प्ले आ जाता है, और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक USB 2.0 है, और एक USB मेरा ख्याल 2.0 है, इसको बस ज़बरदस्ती ब्लू किया हुआ है ताकि 3 लगे। और यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो SD की स्लॉट है, और इस तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक साइड में देख सकते हैं एक पावर इनपुट है, और इसमें SPDIF है, और यहाँ पर HDMI का पोर्ट है, और यहाँ पर इथरनेट पोर्ट है जिसको LAN पोर्ट भी कह सकते हैं, और यहाँ पर ऑडियो वीडियो का एक 3.5 mm का जैक है। बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर X88 Pro 13 लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें रैम 8GB लिखा हुआ है, और रोम 128GB लिखा हुआ है, और इसमें एंड्रॉयड वर्जन 13 भी लिखा हुआ है, जिसको हम आगे जाके चेक कर लेंगे। उसके अलावा हमें एक मैनुअल मिलता है, देख सकते हैं मैनुअल को। उसके बाद देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है हमें। इसके अंदर हमें एक सिंपल रिमोट मिलता है, ये आप बहुत चीपली खरीद सकते हैं। मेरा ख्याल है 200-250 रुपये का आपको मिल जाता है ये ऐसा रिमोट। तो ये जेनेरिक रिमोट कह सकते हैं इसको। और एक मिलता है पावर एडाप्टर, जो कि है सेम ही होता है इसमें, जैसे 5 वोल्ट 2 एम्पेयर है देख सकते हैं इस पर। और हमें मिल जाता है एक HDMI केबल। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्लेम्ड स्पेक्स से क्या मुराद है। क्लेम्ड स्पेक्स से मुराद ये है कि जो सेलर आपको बता रहा होगा, या इस डिवाइस के जो बॉक्स में जो चीज लिखा होगा, वो चीजें हो गई क्लेम्ड स्पेक्स। इस सेगमेंट में हम 2 पार्ट्स बनाकर बात करेंगे, जिसको मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों। स्पेक्स के पार्ट 1 में होगा एंड्रॉयड वर्जन, और उसके बाद होगा इंटरनल रोम, और थर्ड में होगा USB स्पीड। स्पेक्स के पार्ट 2 में होगा रैम, और उसके बाद होगा SoC, जिसको आसान जबान में आप प्रोसेसर कह सकते हैं, और एंड में होगा प्लेबैक कैपेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इसको 2 पार्ट में क्यों ब्रेक किया है। पार्ट 1 में जो चीजें मैंने आपको बताई हुई है, जैसे एंड्रॉयड वर्जन हो गया, या इंटरनल रोम हो गया, या USB स्पीड हो गया, जिसको आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 2 में जो चीजें हैं उसको आप डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस से ही टेस्ट किया जा सकता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं कि जिस भी डिवाइस में अगर रैम मेंशन हुआ हुआ है या कोई भी रैम लगा हुआ है, उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, और क्या वो एक्चुअली में एक्टिव है भी नहीं, वो भी देखना बहुत मुश्किल है। अगर आप ADB कमांड जानते हैं तो उसको थोड़ा आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख के आए। Are they lying about what's inside the box as well? Yeah. Even though this advertises 4 gigs of RAM, even though Android reports 4 gigs of RAM, and even though the chips on the board appear to be for a 4 gig set with a searchable part number and everything, it's not 4 gigs. Only half of that will ever be usable, and the system properties seem to corroborate that. This probably explains why the text on these Micron memory chips looks so faded, as though it was cheaply printed at the factory. अब जैसा कि इसमें लाइनस ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर फिजिकली रैम लगा हुआ भी हो और आपको शो भी कर रहा हो कि इसमें 8GB है, तो उसको लेकर आप कमांड लाइन से देखना चाहें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो रैम है वो एकदम ही फजूल है, और उसको टोटली आप कह सकते हैं एक्टिव भी नहीं है। अगर 4GB का रैम लगा हो तो जरूरी नहीं है कि उसका 4GB मौजूद हो, उससे कम पावर का भी हो सकता है।
और दूसरी सबसे बड़े एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं कि एक आसान जबान में इस तरह समझ लें कि 1 किलो का लोहा और आप इसको कंपेयर करेंगे कि 1 किलो के सोने से, तो आप कौन सा आपको बेहतर लगेगा? जाहिर सी बात है सोना एक्सपेंसिव है, सोने की अलग डिटेल है। तो इसी तरह रैम में भी अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। और तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा, जैसे कि फेक स्टार सेट के अंदर 8 GB रैम होता है और उसके कंपैरेटिवली में अगर एटिसलाट एंड्रॉइड टीवी बॉक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.5 GB रैम होता है, उसको अगर कंपेयर किया जाए और उनमें सेम फुटेज रन कर दिया जाए 4K वाला, तो एटिसलाट इजीली चला लेता है, जबकि 8 GB का जो स्टार सेट है वो बिल्कुल भी चला नहीं सकता। उसकी वजह है कि उसमें एकदम ही कचरा कंपोनेंट लगा हुआ है, एकदम बेकार चीजें लगा हुआ है। तो जितने भी चीजें हमें पता है, जो भी क्लेम स्पेक्स है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 के हिसाब से क्लेम्स देखा जाए तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 क्लेम किया गया है, जो इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, और जबकि इसमें 128 GB इंटरनल रोम भी क्लेम किया है सेलर ने अपने वेबसाइट के थ्रू, और इसमें USB 3.0 जो इसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है और सेलर ने भी क्लेम किया हुआ है। पार्ट 2 के हिसाब से इसके अंदर 8 GB रैम क्लेम किया है सेलर ने अपने वेबसाइट के थ्रू, और इसमें क्वाड कोर CPU जो कि है रॉकेट चिप RK3528 का प्रोसेसर इसमें क्लेम किया गया है। और इसके अलावा इसमें जो प्लेबैक है जो इसके बॉक्स में मेंशन है वो 8K है, और इनके वेबसाइट में भी शो किया हुआ है कि ये 8K सपोर्टेड है। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक बकवास बात है कि ये 8K सपोर्टेड है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अब हम पार्ट 1 के स्पेक्स को बारी बारी टेस्ट करते हैं। एंड्रॉइड वर्जन चेक करने के सिंपल 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 आप सेटिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं, और नंबर 2 आप एप्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। जो एप्स में जो नंबर 1 ऐप है वो है ADA64 और नंबर 2 है डिवाइस इन्फो HW। जैसे कि आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन चेक कर सकते हैं, सेटिंग में जाके आप उसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हैं, और एंड्रॉइड वर्जन को आप मल्टीपल क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई ईस्टर एग आता है। जो भी वर्जन होता है गूगल ने उसके अंदर अलग अलग ईस्टर एग बनाया हुआ है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड सेलर है जो इस चीज को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको एंड्रॉइड वर्जन कोई गलत नजर आ रहा होगा और उसको मल्टीपल क्लिक करने से कोई ईस्टर एग नहीं आएगा। जिससे मुराद यही है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन के थ्रू ही चेक करें। जो एप्लीकेशन है ADA64 है और डिवाइस इन्फो HW है। तो सबसे पहले डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। इस डिवाइस के अंदर मैं सेटिंग के अंदर जाके एंड्रॉइड वर्जन के अंदर जब मुसलसल इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 है, और इसके ईस्टर एग को भी अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अभी ADA64 की मदद से भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर डायरेक्ट आप एंड्रॉइड वर्जन सेक्शन में चले जाएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 13 है, और डिवाइस इन्फो HW ऐप में भी आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 13 कंफर्म हो जाता है। ADA64 की मदद से हमें CPU की कुछ डिटेल मिल जाता है कि ये जो CPU है ये क्वाड कोर है Cortex A53 विद 2 GHz फ्रीक्वेंसी। अब बात कर लेते हैं इंटरनल रोम की। देखिए, मैं इंटरनल रोम को सबसे सिंपल तरीका जो है चेक करने का वो यही है कि आप इसमें डाटा कॉपी करके देखें। जो भी साइज इसमें मेंशन हो उससे 70% या उससे ज़्यादा का डाटा कॉपी करके देखें। मिसाल के तौर पे अगर तो इसमें क्लेम्ड है कि इसमें 16 GB का इंटरनल रोम है तो आप इसमें सिंपली इसमें 10 GB का डाटा कॉपी करके देख लें। तो अगर तो इसमें 32 GB है तो इसमें 20 GB कॉपी कर लें, और वैसे ही अगर 64 GB है तो इसमें 40 GB कॉपी करके देख लें, और अगर इसमें 128 GB है तो इसमें कम से कम 80 GB का डाटा कॉपी करके देखें। और कोशिश करें जो भी चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं वो वीडियो के फॉर्मेट में हो ताकि आप इसको प्ले करके देख सकें। उसकी वजह ये होती है कि अगर कॉपी के दौरान एरर आ जाता है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि इंटरनल रोम फेक है, या हमें साइज का अंदाजा हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एरर नहीं आता, कॉपी हो जाता है, और जो फेक चीज़ें होती हैं, जो फेक इंटरनल रोम होता है उसमें ओवर राइट हो जाता है, जिससे डाटा करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी इसको कॉपी कर लें तो उसको प्ले करके देखें। जितने भी वीडियो के फाइल्स हैं उसको रैंडमली प्ले करके थोड़ा आगे पीछे करके देख लिया करें कि कहीं वीडियो करप्ट तो नहीं हो गए। इस डिवाइस के अंदर 128 GB का इंटरनल रोम क्लेम किया गया है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर 80 GB का डाटा कॉपी करके देखेंगे और वीडियो फाइल्स कॉपी करके देखेंगे। और इसके साथ साथ हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर USB स्पीड कितना है। इस डिवाइस में मैंने SSD USB 3.0 इस्तेमाल किया है।
जिसकी मदद से मैंने अप्रोक्सीमेटली 43 GB के वीडियोस कॉपी किए हैं और कॉपी के दौरान जो मुझे यूएसबी की स्पीड मिला है वो 40 Mbps मिला है। तो देख सकते हैं जैसे ही इसमें मैं 43 GB का डाटा कॉपी करता हूँ तो इसके अंदर जो 128 GB वो तकरीबन फुल हो जाता है। She is unbelievable. और जब मैं इन वीडियोस को रन करके देखता हूं तो मुझे एक चीज का कंफर्म हो जाता है कि इसमें 128 GB बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें 64 GB का इंटरनल रोम मौजूद है। अब चलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग की तरफ। इस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स में जो यूआई है वो काफी स्मूथ है और दूसरे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं इस डिवाइस में यूट्यूब के 3 वीडियोस मैक्सिमम रेजोल्यूशन में रन करके दिखाऊंगा और उसके बाद ऑफलाइन वीडियोस रन करके दिखाऊंगा, जिससे इस डिवाइस का जो पावर है उसका अंदाजा हो जाएगा। यूट्यूब टेस्ट के अंदर 3 वीडियोस रन करके देखने होते हैं। नंबर 1 होता है खामोशी ओएसटी, वो भी 720p के अंदर, और इसी तरह दानिश अली का रिश्ते का सौदा, वो भी आपको 720p में रन करके देखता है। और उसके बाद आपको पाकिस्तान के 4 के वीडियो रन करके देखते हैं। तो चलते हैं यूट्यूब टेस्ट की तरफ। खामोशी ओएसटी। दानिश अली रिश्ते का सौदा। गर्मा गर्म रिश्ते रिश्ते बने ताजे ताजे रिश्ते रिश्ते बने। सुनो भाई, ये डॉक्टर कैसा दिया है? बस ट्रेन भी आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी जोड़ी बनने जा रही है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें खामोशी ओएसटी के वीडियो और दानिश अली के रिश्ते का सौदा का वीडियो भी बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा, और उसके अलावा भी जो हमने 4 के वीडियो के अंदर रन किया है उसमें भी बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा और परफेक्टली चल रहा है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऑफलाइन वीडियोस रन करके दिखा दूंगा, जिसमें से एक होगा फुल HD 1080p में, और दूसरा होगा 4K, और तीसरा होगा 8K वीडियो। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। That's General Capran. Right on time. To get up there, let's see what he's up to in the middle of nowhere. That's General Capran. Right on time. To get up there, let's see what he's up to in the middle of nowhere. तो जैसे कि आप लोगों ने टेस्ट में देखा कि इसमें 1080p की वीडियो इजीली चल जाता है, और जबकि 4K भी बहुत स्मूथली चल जाता है, लेकिन इसमें 8K बिल्कुल भी नहीं चल पाता। तो अब चलते हैं मीडिया एप्लीकेशन की टेस्टिंग की तरफ। इकतीस दिसंबर तक विजिट आइडिया स्टोर और शॉप ऑनलाइन at goodhabitshop.com। क्या मशीन के खालिद इंग्रेडिएंट्स में है नेचुरल बेनिफिट्स जो दूध को बनाए और भी हेल्थी। Yummy, healthy, naturally.
सॉरी सॉरी फॉर्मर प्लेयर जिसने पाकिस्तान की काफी नुमाइंदगी की है, क्या आपको लगता है कि इस टीम में सलाहियत है कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा सके? Worldwide. Golden Pearl Body Butter. Total Skin Therapy. Oh, no. Out there, I am super confident, totally responsible, and fourth in line to raise Emma. I'll be right there, Emma. Just let me get my trusty diaper bag here. Well, what do you know? I guess I'll be the one who dies first. फर्क महसूस हुआ। ये सब का मेरी बहन की केस से क्या लेना देना? मोती इसलिए पहनते हैं ताकि तो आप लोगों ने मीडिया के एप्लीकेशन देखे होंगे और आप लोगों ने गौर किया होगा कि इसके जो रिजल्ट्स है अमेजिंग नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि डिस्प्ले की वजह से हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर मैंने नेटफ्लिक्स परचेस करके इसमें टेस्ट किया है, और जो इसका जो पैकेज है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर है प्रीमियम अल्ट्रा एचडी। और जबकि इसके डिवाइस के अंदर अगर मैं टेस्ट करूँ नेटफ्लिक्स के थ्रू ही, तो ये एचडी सपोर्ट करता है, मतलब इससे ऊपर ही जा ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। तो अब मैं इस डिवाइस के अंदर कुछ गेम्स रन करके दिखा देता हूँ। you buy your license. Let's go, man. Put it back. Yeah, going in. I got a sword set. Welcome. Beat. Fuck out of here.
तो वीडियो को समराइज करते हैं। अगर क्लेम्ड स्पेक्स वर्सेस रियल स्पेक्स की बात करें तो पार्ट 1 में देख सकते हैं कि इसमें वाकई में एंड्रॉयड वर्जन 13 है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरनल रोम है वो 128 GB नहीं है, बल्कि इसमें 64 GB का इंटरनल रोम मौजूद है। और इसके अंदर USB 3.0 नहीं है, बल्कि USB 2.0 की स्पीड है। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि इसमें जो रैम और प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है, जिसकी मदद से इसके अंदर आप यूट्यूब और ऑफलाइन वीडियो के अंदर 4K वीडियो इजीली देख सकते हैं। और इसके अंदर 8K सपोर्टेड नहीं है, बल्कि इसके अंदर 4K सपोर्टेड है। परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी डिसेंट है। एज कम्पेयर टू एटिसलैट भी देखा जाए तो परफॉर्मेंस इसके अंदर काफ़ी बेहतर है। 4K आप इजीली रन कर सकते हैं और इसके अंदर 5.0 ब्लूटूथ भी मौजूद है। और उसके अलावा इसके अंदर 64 GB का इंटरनल रोम भी मिल जाता है। लेकिन इन सब के अलावा भी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 13 है, जो कि एटिसलैट की कंपेयर में देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल है। तो इस डिवाइस की जो प्राइस है मार्केट में अब 12,500 में अवेलेबल है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं एटिसलैट से तो देख सकते हैं एटिसलैट जब से मैंने वीडियो अपलोड की है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के बाद से इसकी जो डिमांड है एटिसलैट की काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी काफ़ी ऊपर चला गया है। और उसकी कंपेयर करके अगर मैं इस डिवाइस को देखूँ तो इस डिवाइस में मुझे क्या क्या ज़्यादा मिलता है देख सकते हैं। इंटरनल रोम इसके अंदर 64 GB मिल जाता है, और इसके अंदर जो आपको एंड्रॉयड वर्जन है वो 13 मिल जाता है। और इस प्राइस के अंदर आपको जो MX3 एयरफ्लाई माउस है वो भी मिल जाता है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं MI बॉक्स से, तो MI बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर है जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर जो इंटरनल रोम है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, बाकी OS की बात करें तो मुझे MI बॉक्स ज़्यादा बेहतर लगा, जाहिर सी बात है वो ऑफिशियल ब्रांड है। और दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था कि इस डिवाइस के अंदर आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे एप्लीकेशन के अंदर आपको HD क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि SD मिलता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा हल्के क्वालिटी का होता है। तो अगर तो आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये डिवाइस लें, क्योंकि उसके अंदर 4K तो दूर की बात है, उसके अंदर HD भी सपोर्ट नहीं करता, मतलब 720p भी शायद हार्डली सपोर्ट करे। वैसे मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, इस डिवाइस को मैंने एज ए स्पार्क स्टूडियो परचेज नहीं किया था, बल्कि एज ए कस्टमर परचेज किया अलग नाम से। तो सेलर ने मुझे बताया था कि इसके अंदर 128 GB रोम मौजूद है, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट कर लिया, उसका रिव्यू कर लिया, तो मैंने सेलर से रब्ता किया कि भाई इसके अंदर 64 GB रोम है, 128 GB नहीं है। तो उन्होंने मेरे सामने से बोला है कि उनकी मिस्टेक नहीं है, तो वो इसके बदले उनको मुझे एक मेमोरी कार्ड दे देंगे 64 GB का। तो अगर तो आपने ये डिवाइस परचेज कर लिया है और आपको भी 64 GB वाला वेरिएंट मिला है, तो आप शॉपकीपर से रब्ता कर लीजिएगा। उन्होंने बोला है कि वो 64 GB का मेमोरी कार्ड आपको अलग से दे देंगे। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को गौर से सुनें। देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी बात करूं तो हम सब माशाल्लाह से सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, और हम एक दूसरे को धोखा देने में बिल्कुल भी डरते नहीं है, और ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आखिरत में इसको जवाब भी देना है। और पाकिस्तान में जो सेलर है उनके जो ईमान की कीमत है चंद 100 रुपये रह गई है,
वो चंद 100 रुपए के चक्कर में, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह के नाम की कसमें खा खा के झूठ बोल बोल के धोखा दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान के क्या हालात हो गए। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कोशिश करें थोड़ा स्मार्ट हो जाएं, क्योंकि कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है और जदीद दौर भी है, आप चीज़ें यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का दिखाया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज खरीदने जा रहे हैं आप, या कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, या कोई भी डिवाइस खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी जो चीज़ें आप उसकी रिसर्च करें खुद से। मिसाल के तौर पे इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को चेक करना सिखाया है, और आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत सारे वीडियो से कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ कि एक फेक चीज़ और एक रियल चीज़ को किस तरह पहचाना जा सकता है, खासतौर पर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। देखिए, चाइना को आप लोग समझने की कोशिश करें, चाइना में हर किस्म के, हर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। सेम प्रोडक्ट के भी बहुत किस्म के क्वालिटीज होते हैं। अब ये टोटली होलसेलर के ऊपर होता है कि वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है। और अगर आप अलीबाबा जैसे वेबसाइट को चेक करें तो उसके अंदर अगर आप लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपके मर्जी का नाम उसमें प्रिंट करके उस प्रोडक्ट को आपको देंगे। और पाकिस्तानी अवाम इतने स्मार्ट नहीं होते, जिसका फ़ायदा ये सेलर्स उठाते हैं। ये लोग करते ये हैं कि चाइना से कोई घटिया प्रोडक्ट ये इंपोर्ट कर लेते हैं, और चाइना में ये लोग कह देते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू ये चीज़ें लिख के दे दो। और चाइनीज़ भी इतने मेहरबान होता है कि वो सॉफ्टवेयर इनको दे भी देते हैं कि जिसके थ्रू अपनी मर्जी से चीज़ें लिख सकते हैं। और जो भी बॉक्सेस होते हैं या तो चाइना से वो अपने हिसाब से प्रिंट करवा लेते हैं, या पाकिस्तान में आप लोगों को पता है 2024 चल रहा है, फोटोशॉप के थ्रू कुछ भी चीज़ बना के लिख दो। वैसे ही समझ लें, कोई भी कागज़ ले लें, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, इसके अंदर रैम क्या है, रोम क्या है, प्रोसेसर क्या है, 13 जनरेशन 14 जनरेशन एंड्रॉइड वर्जन कुछ भी लिखते हैं। और इवन 4 के हो, 8 के हो, 10 के हो, जो भी अपने दिल चाहे ये लिख देते हैं और उसको चिपका देते हैं और उसको भेज देते हैं। आपको इसी तरह समझ लें, कोई भी कागज़ के टुकड़े में लिख के आपको दे रहे हैं, हालांकि अंदर ऐसे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होता। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े स्मार्ट हो जाए, चीज़ें चेक करना सीख जाएंगे तो आप लोग फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। वो लोग अगर आप लोगों से फ्रॉड नहीं कर सकेंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे कि वो अच्छी चीज़ें ही इंपोर्ट करें। तो इसका हल यही है कि आप जाके चेक कर लें, और अगर आप शॉप में जाके चेक नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उस शॉप वाले के और सेलर के जो रसीद है उसके अंदर प्रॉपर्ली लिखवा ले, भाई इसके अंदर रैम कितना है, इसमें रोम कितना है, इसमें एंड्रॉइड वर्जन क्या है, और ये क्या 4 के प्ले कर सकता है या 8 के प्ले कर सकता नहीं कर सकता। अगर वो इतना दावा कर रहा है तो वो रसीद में आप लिखवा लें। अच्छा, अगर आपकी रीच कंज्यूमर कोड में है, कंज्यूमर कोड में बेसिकली फ्री में काम हो जाता है, आप वहाँ पर जाके क्लेम कर सकते हैं भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो उसको प्रोसेस करता है। लेकिन अगर ये चीज़ भी आपके रीच में ना हो तो फेसबुक में 2 पॉपुलर पेजेस हैं, एक है वॉइस ऑफ कस्टमर और दूसरा है सोल ब्रदर्स। इसके अंदर जाके आप रसीद समेत उस शॉप वाले को आप मेंशन करके भले आप उस पर कंप्लेन करें, तो उससे हो सकता है आपको इमीडिएट कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदे होंगे। तो इससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो भी ये सेलर्स हैं ये अच्छी चीज़ें इंपोर्ट करें। अगर अच्छी चीज़ें इंपोर्ट कर भी नहीं रहे, फेक चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आपको बता देंगे कि इसके अंदर ये चीज़ें फेक है और ये चीज़ें रियल है। इससे आपका ही फ़ायदा है। देखिए, आपके साथ कम से कम फ्रॉड होगा और आने वाले वक्त में चीज़ें भी अच्छी अच्छी आने लग जाएंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।